तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडेक्स टीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 367 वैलिड परफेक्ट स्क्वायर। एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर नम रिटर्न ट्रू इफ नम इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और फॉल्स अदरवाइज। तो सिंपल है कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है और हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर वो ऐसा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। और फिर डेफिनेशन दे रखी है कि अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ एन इंटीजर दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इन अनदर वर्ड्स इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सम इंटीजर विद इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कि जैसे 16 है तो वो 16 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन 20 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, इसीलिए। तो एक और चीज़ लिखी, यू मस्ट नॉट यूज़ एनी बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन सच एज SQRT। तो बिना किसी बिल्ट इन फंक्शन के अपने को करना है। तो हमें पता है कि ये बाइनरी सर्च से होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि अपने नंबर्स जो होते हैं ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही होते हैं। तो चलो देखते कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें इतना तो पता ही है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे 16 का 4 हो गया, 25 का 5 हो गया, ठीक है, 9 का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया। अब जैसे 20 है तो 20 एक पॉइंट वाले नंबर का होगा। तो जैसे 4 4 16 होता है, तो 4 पॉइंट कुछ नंबर है उसका है ये स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाएगा। तो ये होता है अपना परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें कंस्ट्रेंट्स में पता है क्या दिया हुआ है कि अपने जो कंस्ट्रेंट्स है उसके हिसाब से अपना जो नंबर है वो 1 से ग्रेटर होगा, और छोटा होगा 2 की पावर 31 -1 से। ठीक है ना। तो ये अपने कंस्टेंट्स है, मतलब हमें जीरो वाली कंडीशन देखनी नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल डायरेक्ट अपनी अप्रोच लगाते हैं। चलो हाँ, अप्रोच लगाते लगाते समझ आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इंट लो इक्वल टू 1, लो को 1 ले लेंगे, और जो अपना हाई है उसको n ले लेंगे, जो अपना टेम्पलेट है बाइनरी सर्च का उसको लगा डालेंगे। तो इंट मिड निकाला। अब लूप लगा दिया वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। तो तब तक चलेगा अपना लूप। निकाल लिया मिड का फॉर्मूला, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। ठीक है। अब हम लगाएंगे कंडीशन। तो अपनी कंडीशन क्या होगी ज़रा सोचें। तो सिंपल है कि अगर अपना मिड इंटू मिड अपना उसके बराबर हुआ अपने नंबर के, तो मतलब कि ये है परफेक्ट स्क्वायर है, तो रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेना पड़ेगा अब लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए एग्जांपल। लो डाल लिया 1 पे, हाई डाल दिया 10 पे। और इसमें हम नम ले लेते हैं, कुछ नम, जैसे कि हम ना इसमें 9 ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो अपने को समझ भी आ जाएगा। ठीक है, किसका है? 3 का है, तो 3 का स्क्वायर होता है। तो अब हम लेते हैं मिड अपना। तो मिड क्या आएगा? 5। मिड आएगा 5 पे। तो अब चेक लगेगा अपना। क्या चेक लगेगा जो अभी हम लगा रहे हैं कि क्या मिड इंटू मिड अपने नम के बराबर है? तो क्या 25 5 इंटू 5 25 होता है, वो नम के बराबर है? नहीं, छोटा है। तो हाई को हम क्या कर देंगे? मिड -1, जो खानदानी टेम्पलेट है, सिंपल। अब मिड निकलेगा यहाँ पे, तो 1 + 4 - 3, 4 - 1 तो 3/2, 1 + 2 1 जो 2 पे आ गया मिड। तो क्या 2 इंटू 2 4 होता है? तो क्या 2 इंटू 2 लेस नहीं है नम से? लेस है, 4 लेस है नम से। तो लो को बढ़ा देंगे अपना अब, है ना, सिंपल सी बात है। अब फिर से अपना लगा देते हैं फॉर्मूला। 4 क्या होता है? 1 1 2 0 3। तो मिड भी 3 पे ही आ गया। अब क्या मिड इंटू मिड नम के बराबर है? हाँ है। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है। तो इफ मिड इंटू मिड, अब यहाँ पे एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे ना अपना मिड इंट ना लेंगे हम, हाँ, लॉन्ग लॉन्ग लेंगे। जो इस क्वेश्चन का एक्सेप्टेंस रेट गिरा है यहीं गिरा है, क्योंकि लोगों ने इंट ले लिया है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि नम हमारा ये भी हो सकता है। अब बताओ इस नंबर, ये तो जो अपने साइन इंटीजर है उसकी लास्ट होगी ये रेंज, उसके लिए रेंज का लास्ट नंबर होता है ये। और हम यहाँ पे मिड इंटू मिड कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए हमें इसे लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर करना है। ठीक है ना, इतना तो समझ गए। अब लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर करा हमने इसको, तो जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे ना नम के साथ, तो वो भी अपने को लॉन्ग लॉन्ग में टाइप कास्ट करके करना पड़ेगा, क्योंकि सेम जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कंपेयर कर सकते हैं हम। डिफरेंट डेटा टाइप्स को ऐसे ही कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर ये ट्रू हुई कंडीशन तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे सिंपली, है ना, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लगाते हैं अपना एल्स इफ।
वही कि अगर अपना जो मिड है वो छोटा हुआ किससे, लॉन्ग लॉन्ग ऑफ नम से, लॉन्ग लॉन्ग ऑफ नम से। तो क्या करेंगे हम इस केस में, हम अपने लो को ले जाएंगे और मिड प्लस वन कर देंगे क्योंकि छोटा आ रहा है। जैसे कि 25 है अपना नम और 4 4 जो 16 होता है, तो मतलब कि छोटा आ रहा है तो अपने लो को मिड प्लस वन ले जाएंगे हम, है ना। अब एल्स में सिंपली एक कंडीशन बची है तो हाई इक्वल टू मिड माइनस वन कर देंगे। समझ भी चुके हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब वाइल लूप को बंद कर दिया। अब अगर अपने को मिलेगा नहीं, मतलब कि ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करेंगे। तो अगर वो होगा परफेक्ट स्क्वायर तो ऊपर ही रिटर्न ट्रू हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा कोड अपना, और नहीं तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कोड अपना और रिटर्न फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था। बस इसमें एक्सेप्टेंस रेट इसलिए घटा हुआ है क्योंकि ये लोगों ने करा हुआ है कि इसको इंट ले लिया होगा और मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो बहुत बड़ा नंबर आ गया होगा ना। तो यही अपना इस कोड का सॉल्यूशन। तो वेरी वेरी थैंक यू।